अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सैयद मोहम्मद चैनल पर बहुत बहुत खुश आमदेद स्वागत है। जो नए वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। मैसेज नहीं भेजेगा बैंक, 1 नवंबर 2025 से नया नियम लागू। अगर आपका खाता पीएनबी बैंक में खुला हुआ है या एसबीआई में खुला हुआ है या बैंक ऑफ बड़ौदा में खुला हुआ है, किसी भी बैंक में आपका अकाउंट खुला हुआ है, आपका खाता खुला हुआ है, तो ये वाली वीडियो आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अब आपको बैंक मैसेज नहीं करेगा और आपको नियम के बारे में पता भी नहीं चलेगा। और अगर आपने नियम को फॉलो नहीं किया तो आपका बैंक खाता बंद कर दिया जाएगा। ये बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है। तो क्या क्या नया नियम 1 नवंबर 2025 से लागू हो जाएगा और कुछ नया नियम जो है 10 अक्टूबर 2025 से लागू हो चुका है सभी बैंक पर। पीएनबी बैंक हो, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो, बीओबी हो, मगध ग्रामीण हो, यानी कि सभी बैंक पर जो है नया नियम लागू हो चुका है। तो चलिए मैं आपको एक एक करके नियम के बारे में बताता हूं। सबसे पहले ई-केवाईसी के बारे में आरबीआई का कहना है कि अभी भी बहुत सारे ऐसे बैंक अकाउंट में लोग ने खाता खुलवा लिया बट अभी भी वहां पर ई-केवाईसी नहीं कराए हैं। देखिए, अगर आपने 2 साल 4 साल पहले खाता खुलवाया था तो आपको एक मर्तबा ई-केवाईसी ज़रूर कराना होगा, क्योंकि अगर आप ई-केवाईसी नहीं कराएंगे तो आपका बैंक अकाउंट को बंद कर दिया जाएगा, आपके खाता को बंद कर दिया जाएगा। क्योंकि आरबीआई आपको लगातार चांस पे चांस दे रही है, बट अब आरबीआई का कहना है कि अब चांस नहीं दिया जाएगा। अगर आप जो है ई-केवाईसी नहीं कराएंगे तो आपके खाता को बंद कर दिया जाएगा। तो आप लोग जो है जल्द से जल्द जो है ई-केवाईसी ज़रूर करवा लें, क्योंकि विदाउट ई-केवाईसी के आप ना तो खाता में पैसा डाल सकते हैं, ना तो आप जो है खाता से पैसा को निकाल सकते हैं। कोई भी काम आपका जो है नहीं होगा बिना ई-केवाईसी के। तो पहला आप लोग काम करना है ई-केवाईसी का। उसके बाद बताया गया है कि आधार प्लस पैन कार्ड लिंक कराना होगा। देखिए, आपने बैंक अकाउंट खुलवा लिया, आपने बैंक अकाउंट में अपना आधार कार्ड भी दिया है, आपने जो है पैन कार्ड भी दिया है। तो अब आपको करना क्या होगा कि आधार कार्ड को पैन कार्ड से लिंक कराना होगा। अभी भी बहुत सारे बैंक खाता धारक हैं जिन्होंने आधार कार्ड को पैन कार्ड से लिंक नहीं कराए हैं। देखिए, यहाँ पे साफ साफ बताया जा रहा है कि अगर आप लिंक नहीं कराएंगे तो आपको टीडीएस ज़्यादा देना होगा। अगर आपने आधार कार्ड से पैन कार्ड को लिंक नहीं कराएंगे तो आपको टीडीएस जो है ज़्यादा देना होगा। तो जल्द से जल्द जो है आप लोग आधार कार्ड को पैन कार्ड से लिंक करा लें। ये 2 हो गया। उसके बाद बताया जा रहा है कि सेम स्पेलिंग होना चाहिए। जैसे कि आपके आधार कार्ड में जो नाम है सेम आपके बैंक अकाउंट में वही नाम होना चाहिए। एक स्पेलिंग का भी फ़र्क नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर आपके नाम से आधार कार्ड में कुछ नाम है और बैंक अकाउंट में कुछ नाम है, स्पेलिंग सेम नहीं है, तो आप पैसा अब नहीं निकाल सकते हैं। आपका पैसा जो है होल्ड पर डाल दिया जाएगा। ये आरबीआई का कहना है। तो जो भी आपके आधार कार्ड पर है नाम, वही नाम आपको जो है बैंक अकाउंट में डलवाना है। अगर आपने पहले डलवा लिया है तो उसको आपको करेक्शन करवा लेना है। आपको बैंक विज़िट करना है और विज़िट करने के बाद आपको बताना है कि मेरे आधार कार्ड पर नाम ये है, यही नाम आप जो है बैंक अकाउंट में कर दीजिए। वो आसानी के साथ जो है कर देंगे। आपको मैनेजर से मिल लेना है। एक आपको जो है सिर्फ और सिर्फ फॉर्म भर के जो है देना होगा। तो ये काम आपको जल्द से जल्द करना है, क्योंकि
ये सब के लिए जो है बैंक आपको मैसेज नहीं करने वाली है, या बैंक जो है आपको नहीं बताएगी कि आप जो है ये काम कर लिए वो काम कर लिए। आपको खुद करना होगा। जो मैं आपको प्रोसेस बता रहा हूँ यही प्रोसेस को आपको फॉलो कर लेना है। उसके बाद बताया जा रहा है कि नॉमिनी का भी नाम आपको देना होगा। अगर आप नॉमिनी का नाम नहीं देंगे तो आपके मरने के बाद कोई भी इंसान जो है पैसा नहीं निकाल सकता है आपका। तो इसीलिए आपको करना क्या है कि 2 आदमी का नॉमिनी में नाम को डाल देना है। एक बेटा का डाल दीजिए, एक बेटी का डाल दीजिए, एक बीवी का डाल दीजिए, एक जो है बेटे का डाल दीजिए। यानी कि 2 आदमी का आप नॉमिनी में नाम को डाल सकते हैं। बहुत पहले आपने बैंक अकाउंट खुलवाया था और अभी तक उसमें जो है नॉमिनी का नाम नहीं पड़ा हुआ है, तो आप जो है अभी भी नॉमिनी का नाम जो है उसमें डलवा सकते हैं। 2 आदमी का नॉमिनी में नाम डलवा दीजिए, क्योंकि नॉमिनी में नाम नहीं डलवाइएगा और आपकी मृत्यु हो गई, आपकी मौत हो गई, तो फिर कोई और पैसा नहीं निकाल सकता है। अगर आप जिसका नॉमिनी में नाम डलवाइएगा तो वो आसानी के साथ जो है पैसा आपका निकाल सकता है। और नॉमिनी में जब आप लोग नाम डलवाइए तो सही नाम डलवाना है, क्योंकि आरबीआई का ये भी कहना है कि पहले बहुत सारे बैंक अकाउंट ऐसे भी हैं जो नॉमिनी में नाम डलवाए हैं बट उनके कोई रिश्तेदार के वो नहीं है, यानी कि किसी और का जो है रेंडमली नाम डलवा दिया। तो ये आप लोग ऐसी गलती ना करें, क्योंकि ऐसी गलती करेंगे तो फिर उनको पैसा नहीं मिलेगा। नॉमिनी में नाम जो है बीवी का डला सकता है, बेटे का डला सकता है, बीवी का डला सकता है, या फिर कोई करीबी जो है रिश्तेदार का डला सकता है। तो नॉमिनी में आप लोग नाम को ज़रूर डलवाइए। उसके बाद बताया जा रहा है कि बहुत सारे बैंक अकाउंट को बंद कर दिया जाएगा। देखिए, आपके पास 4 बैंक अकाउंट है, 4 खाता है, 5 खाता है, पीएनबी का भी है, एसबीआई का भी है, बैंक ऑफ बड़ौदा का भी है, ग्रामीण का भी है। आपने बहुत सारा जो है बैंक अकाउंट खुलवा कर रखा है। सब में आप जो है किसी में 500 डाला है, तो किसी में 1000 डाला है, तो किसी में जो है 2000 डाला है। आरबीआई का कहना है कि अगर आपने 6 महीना या फिर 1 साल तक ट्रांजैक्शन नहीं किया, लेन देन नहीं किया और उसमें 2000 तक भी बैलेंस है, तब भी वो बैंक अकाउंट को जो है बंद कर दिया जाएगा। ये आरबीआई का कहना है। तो अगर आप 5 अकाउंट चलाते हैं तो ट्रांजैक्शन जो है आपको महीने या 2 महीने में 1 मरतबा ज़रूर कर देना है, क्योंकि अगर आपका ज़्यादा पैसा रहेगा, एक मिसाल है कि आप जो है 50,000 रुपया डाल दिया है और वो भी बैंक अकाउंट जो है बंद कर दिया जाएगा, क्योंकि आरबीआई ने ये नहीं बताया है कि अगर आप 500 रखिएगा तभी बंद किया जाएगा, 1000 रखिएगा तभी बंद किया जाएगा। नहीं, जितना पैसा हो, बट अगर आपने ट्रांजैक्शन नहीं किया, लेन देन नहीं किया, तो वो बैंक अकाउंट को बंद कर दिया जाएगा और फिर बंद हो जाएगा और आपका ज़्यादा पैसा रहेगा तो फिर आपको दिक्कत होगी। आपको जो है बैंक का लगातार जो है चक्कर पे चक्कर काटना पड़ेगा, फॉर्म भर के आपको देना पड़ेगा, उसके बाद ही फिर दोबारा जो है आपका बैंक अकाउंट चालू होगा। तो इसीलिए आप लोग जो है पहले से ही लेन देन शुरू कर दीजिए। और आपको पता है कि अभी जो है फ़ोन पे, गूगल पे, पेटीएम का ज़माना है, तो आप लोग करिए क्या कि आप जो है सभी खाता को जो है फ़ोन पे से या फिर गूगल पे से जो है आप लिंक कर दीजिए। उसके बाद अभी कभी 1 महीने में 10 रुपये भेज दीजिए, कभी महीने में जो 10 रुपये मंगवा लीजिए। ये सब आप लोग जो है लेन देन करते रहिए। नहीं करेंगे तो आपका खाता जो है बंद हो जाएगा। उसके बाद बताया जा रहा है कि एटीएम पर भी जो है नया नियम लागू कर दिया है। पहले होता क्या था कि जैसे कि एक मिसाल है कि मेरे पास एटीएम जो है पीएनबी बैंक का है, तो हम जो है एसबीआई हो या फिर बैंक ऑफ बड़ौदा के एटीएम से भी निकाल सकते थे। महीने में 10 मरतबा निकाल लिया, 15 मरतबा निकाल लिया, कोई चार्जेस नहीं देना पड़ता था। बट अब आरबीआई का कहना है कि अगर आपका पीएनबी का बैंक है, पीएनबी का एटीएम है, तो आप पीएनबी के ही जो है एटीएम से आप निकाल सकते हैं 5, 6, 10 मरतबा। बट अगर आप जो है कि दूसरे एटीएम से निकालेंगे, दूसरे बैंक के एटीएम से निकालेंगे, तो वहाँ पर आपको जो है 25 से 30 रुपये का चार्जेस देना पड़ेगा 3 ट्रांजैक्शन के बाद। महीने में आपको जो 3 ट्रांजैक्शन मिलेगा वो बिल्कुल फ्री मिलेगा, बट जैसे ही तीसरा से चौथा होगा 25 रुपये से लेके 30 रुपये आपके बैंक अकाउंट से काट लिया जाएगा।
तो आपको जब भी निकालना है तो सेम आपका जो है बैंक ही होना चाहिए और सेम एटीएम होना चाहिए। पीएनबी का अगर एटीएम है तो पीएनबी के ही एटीएम से आप लोग निकालिए, ये नहीं कि उधर जाके इधर जाके निकालिएगा तो फिर आपको चार्जेस देना पड़ेगा। उसके बाद एक और जो नियम लागू किया गया है सभी बैंक खाता धारकों के लिए, जैसे कि एक मिसाल है कि ये हमारे पास मोबाइल है और इस मोबाइल में हमारा पीएनबी ऐप भी है और मैं इसको जो है दिन में 100-200 मरतबा जो है पहले जो है मैं देखा करता था कि बैलेंस कितना है, कितना बैलेंस मैंने भेजा, कितना बैलेंस आया। अब आप ऐसे नहीं कर सकते हैं, आप पूरे दिन यानी कि 24 घंटे में सिर्फ और सिर्फ जो है 50 मरतबा ही आप जो है बैलेंस को चेक कर सकते हैं। 50 से ज़्यादा जो है आप चेक नहीं कर सकते हैं। 50 से ज़्यादा कीजिएगा तो आपका ऐप को जो है लॉक कर दिया जाएगा, फिर आपका 24 घंटे के बाद ही खुलेगा। तो आप अपने लिमिट के हिसाब से आपको जो है बैंक खाता का, बैंक अकाउंट का बैलेंस आपको चेक करना है। तो ये थी आज काफ़ी इम्पोर्टेंट वीडियो। ये सब जो है नियम लागू किया गया है, कुछ लागू हो चुका है, कुछ लागू हो जाएगा, बट आपको जो है बैंक के द्वारा बताया भी नहीं जाएगा। और अगर आप ये सब नियम नहीं जानते तो फिर आप दिक्कत और मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। तो ये थी आज काफ़ी इम्पोर्टेंट वीडियो। अस्सलाम वालेकुम।